Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is carbohydrates. हमारा टॉपिक क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट्स है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं that can be defined as they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones. माइक्रो का लफ्ज बेटे आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है स्मॉल या टाइनी मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है, लो होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स पर कंसिस्ट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कराते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कराते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Carbohydrates are macromolecules that can be defined as they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones, and their general formula is CnH2ON. देखें ये डेफिनेशन बेटे अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करके दिखाता हूँ। उस स्ट्रक्चरल फार्मूला से आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। देखें बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है C6H12O6। यानी ग्लूकोज में भी 6 कार्बन एटम है और फ्रक्टोज में भी बेटा 6 कार्बन एटम है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? ग्लूकोज के अंदर जो है CHO ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH, इसको हम CHO भी लिख सकते हैं। ये है क्या? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फार्माइल ग्रुप भी इसको पढ़ते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप और दिस इज कॉल्ड कीटो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। ठीक है जी। इसलिए ये कीटो शुगर है और ये एल्डोज शुगर है। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो यानी CH ग्रुप हो वो क्या कहलाता है जी? वो एल्डोज शुगर कहलाता है। और जिसमें कीटो ग्रुप हो ये वाला, वो कीटो शुगर कहलाता है। ये अभी याद करें, साथ के साथ आप फर्स्ट कार्बन के साथ CHO ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट कार्बन क्या है? CHO है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है। अब आपने स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करना है और इसको याद कैसे करना है बेटे? बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूं। हर कार्बन के साथ आपने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाना है राइट साइड पे। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहां लगाना है? राइट साइड पे, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन 1 2 3। थर्ड का आपने लेफ्ट पे लगाना है, बाकी सारे के सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपने राइट पे लगाने हैं। सेम टू सेम यहां पे भी आपने करना है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपने लगाने हैं राइट पे, सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपने राइट पे लगाने हैं एक्सेप्ट कार्बन नंबर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आपने लेफ्ट पे लगाना है। अब आपने याद रखना है कार्बन की जो वैलेंसी है वो बेटे 4 है। मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती है टोटल। हमने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स लगाने हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बना रही है, एक ऊपर बना रही है, दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगी तो 4 बॉन्ड पूरे। 1 2 3 एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगी तो 4 बॉन्ड पूरे। और जनाब यहां पे 1 ऊपर 2 नीचे 3 एक हाइड्रोजन के साथ तो 4 बॉन्ड पूरे। 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। इसके पहले से कंप्लीट है 1, ये डबल है तो कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3 और ये ऊपर 4। यहां बॉन्ड लगाने की, हम हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगी तो जनाब कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से आपने क्या करना है जी? हाइड्रोजन लगाने हैं 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। यहां हाइड्रोजन 1 लगेगा, यहां हाइड्रोजन 1 लगेगा, यहां हाइड्रोजन 1 लगेगा। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 1 लगेंगे। तरीका मैंने क्या बताया था? जो फर्स्ट कार्बन है वो CHO वाली ग्रुप वाली होनी चाहिए
और इसकी सेकंड कार्बन जो है कीटो ग्रुप वाली होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड। फिर हर कार्बन के साथ राइट पे बेटे, इसके भी राइट पे, इसके भी राइट पे आपने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाने हैं, एक्सेप्ट कार्बन थर्ड। कार्बन थर्ड का हाइड्रॉक्सिल लेफ्ट पे, इसका कार्बन थर्ड पे भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे। राइट पे जहां हाइड्रॉक्सिल लगाने उसके लेफ्ट पे आपने हाइड्रोजन लगाने। राइट पे जहां जहां हाइड्रॉक्सिल लगाए हैं आपने, वहां वहां क्या आएगा जी, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और हाइड्रॉक्सिल जो लेफ्ट पे है उसके राइट पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन लगाए कैसे हैं बेटे, इस बात का ख्याल करना है, कहाँ दो हाइड्रोजन आएंगे, कहाँ एक हाइड्रोजन आएगा। कार्बन के 4 बांड आपने पूरे करने, ओके। तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने डेफिनेशन में कहा है जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रॉक्सी क्यों कह रहे हैं, पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रॉक्सी, ये पेंटा हाइड्रॉक्सी एल्डोज शुगर है, ये पेंटा हाइड्रॉक्सी कीटोज शुगर है कीटो ग्रुप की वजह से। बड़ी सिंपल सी बात है। अब डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं दैट कैन बी डिफाइंड एज they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone and their general formula is CnH2ON। अगर हम n की वैल्यू 6 पुट कर दें, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट कर दें तो C6 हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू 6 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, H12 और O6 हो जाएगा। इस n की वैल्यू 6 पुट की तो बेटे ये क्या बना, C6H12O6। इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया इस जनरल फार्मूला से। इसी तरह से दूसरे कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे जा सकते हैं n की वैल्यू पुट करने से। अंडरस्टैंड, ओके, इंतहाई आसान है। अब ये जो ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस है जो आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है बेटे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स जो हैं सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज को आप कह लें। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं आप कह लें। और ऑक्सीजन जो है इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रही। मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, ग्लूकोज है। मेजर प्रोडक्ट कौन, ग्लूकोज, और ये बाई प्रोडक्ट है या साइड प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। अब इसको एक दफा फिर दोहरा लेता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. Oxygen is produced as byproduct in this process. This is called photosynthesis. Okay, कार्बन को बैलेंस करें। कार्बन के 6 एटम हैं, यहाँ पे 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ कार्बन एटम्स की जो तादाद है, नंबर है, वो इक्वल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए। ऑक्सीजन के काउंट करें, ये 2 थे लेकिन अब 6 मल्टीप्लाई करने से ये 12 हो गए। ये ऑक्सीजन एटम 1 था, 6 मल्टीप्लाई करने से 6 हैं, 6 एंड 12 कितने हो गए, 18। यहाँ पे कितने, 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 to the 12 एंड 6 18। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों तरफ अब बैलेंस हैं। तो दिस इज ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड कौन करता है, प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए आपको बता दिया गया। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं बेटे। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड एंड नंबर 2 इज ओलिगोसैकेराइड एंड नंबर 3 इज बेटे पॉलीसैकेराइड। इन 3 टाइप्स को, 3 क्लासेस को हमने 1 by 1 डिस्कस करना है। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। मोनोसैकेराइड नाम से पता चल रहा है, मोनो जो सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल है। सो दे आर कॉल्ड सिंपलेस्ट शुगर्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम से बने होते हैं जनाब, ये 3 to 9 कार्बन एटम से बने होते हैं।
and they cannot be hydrolyzed. These are simplest sugars, they cannot be hydrolyzed. हाइड्रोलाइज का मतलब ये है कि वाटर की मौजूदगी में इनको तोड़ा नहीं जा सकता मजीद छोटे यूनिट में, सिंपल यूनिट में। ये खुद सिंपल है, ये खुद सिंगल यूनिट से बना हुआ। मोनो मीन सिंगल, वन, और सैकराइड लफ्ज लिया गया है सैकरान से। सैकरान का मतलब है शुगर। ओके, अब जो मोनोसैकराइड 3 कार्बन एटम से बना होता है वो कहलाएगा ट्राइसैकराइड। जो 4 कार्बन एटम से बना होता है, सॉरी, ट्राइओजेस, और जो 4 कार्बन एटम से बना होता है वो टेट्रोजेस, और जो 5 कार्बन एटम वाला है वो क्या कहलाएगा, पेंटोजेस, 6 वाला हेक्सोजेस, और 7 वाला क्या कहलाएगा बेटे, हेप्टोजेस। 3 वाला ट्राइओजेस, 4 टेट्रोजेस, 5 पेंटोजेस, 6 हेक्सोजेस, एंड 7 वाले को क्या कह रहे हैं, हेप्टोजेस, एंड सो ऑन। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो मोनोसैकराइड्स हैं वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है डेफिनेशन समझाते हुए। इसकी प्रॉपर्टीज को और ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड की प्रॉपर्टीज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकराइड्स को पहले पढ़ लेते हैं, ओलिगोसैकराइड भी आसान है। अभी मैंने बताया सैकराइड का जो मीनिंग है, जो सैकराइड का जो वर्ड है ये लिया गया सैकरान से। किससे लिया गया, सैकरान से ये लिया गया है। और सैकरान का मतलब है बेटे शुगर, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो मीन फ्यू। जो चंद मोनोसैकराइड फ्यू मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं। और ओलिगोसैकराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये यील्ड करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 to 9 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कुछ ओलिगोसैकराइड ऐसे होंगे जो 2 यूनिट से बने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 3 यूनिट से बने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 4 से, इस तरह से 2 to 9 यूनिट से ये बने होते हैं बेटे। जो 2 यूनिट से बना होता है वो डाइसैकराइड कहलाता है, जो 2 मोनोसैकराइड से बना होता है वो डाइसैकराइड कहलाता है, जो 3 मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है वो ट्राइसैकराइड कहलाता है, जो 4 मोनोसैकराइड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है वो क्या कहलाता है, टेट्रासैकराइड कहलाता है। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं जो 2 to 9 यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस। ठीक है, 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस करने से अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो डाइसैकराइड कहलाएगा। हाइड्रोलिसिस करने से 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो ट्राइसैकराइड कहलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड है, एग्जांपल एमसीक्यूज में आ सकती है, सक्रोज बेटे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाइसैकराइड की। और सक्रोज का फार्मूला भी आप याद कर लें। सक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H22O11 C12H22O11 और इसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HCl और हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये सेम है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम पहले ड्रा कर चुके हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो तादाद है वो इक्वल है। स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटो ग्रुप है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, ये जो सक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जो केमिकल इक्वेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है बेटे, तो आपने ये भी इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। ये डाइसैकराइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट देता है, 2 मोनोसैकराइड यील्ड कर रहे हैं। जो 3 यील्ड करेगा, 3 प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलिसिस पे, उसे ट्राई कहेंगे। जो 4 प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रासैकराइड कहेंगे। पॉलीसैकराइड्स को देख लेते हैं। पोली मीन मैनी, सैकराइड का मतलब अभी मैंने बताया ये वर्ड सैकरान से लिया गया है और इसका मतलब है शुगर। ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट हैं, ये बड़े हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। पोली का मतलब मैनी, जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकराइड, तकरीबन कितने 100 to 1000
हंड्रेड्स मोनोसेक्राइड या थाउजेंड्स तक के मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन होंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेंगे, जैसे स्टार्च है और सेलुलोज है। इसमें थाउजेंड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं, सेलुलोज बना देते हैं। थाउजेंड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं। तो अब हम कंपैरिजन करके इन तीनों की प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंतहाई आसान है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेटा कोई ना कोई डेफिनेट शेप होती है। ये क्यूबिक भी हो सकते हैं, ये हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, ये मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं, ये ट्राइक्लिनिक भी हो सकते हैं, कोई भी इनकी डेफिनेट शेप हो सकती है। और ये वाइट हैं, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स भी। बट पॉलीसैकेराइड्स आर एमॉर्फस सॉलिड। ये क्या है, एमॉर्फस, और इसका मतलब है बेटे शेपलेस। ठीक है, इनकी कोई डेफिनेट कोई शेप नहीं होती, ये शेपलेस होते हैं। जैसे मैंने कहा इनकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगी, क्यूबिक हो सकते हैं ये क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल जो है हेक्सागोनल हो सकते हैं, कोई ना कोई इनकी शेप होगी। लेकिन ये अमार्फस का मतलब ये है कि पाउडर की फॉर्म में हो सकते हैं, ये शेपलेस होते हैं, आप यूं कह लें। नेक्स्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी। ये फिजिकल स्टेट बताई तीनों की। और सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल है, ओलिगोसैकेराइड भी वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन पॉलीसैकेराइड जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, कंपैरिजन करके याद करेंगे तो बेटा जल्दी याद होगा। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जाके में मीठे हैं। आपने मोनोसैकेराइड ग्लूकोज आपने देखा होगा, यूज किया होगा घरों में। ग्लैक्सोस डी का एक डब्बा आपके पेरेंट्स लेके आते होंगे, एनर्जाइल का डब्बा, ग्लैक्सोस डी का। वो जो ग्लैक्सोस डी वाला है उसमें ग्लूकोज होता है। अब उसकी अगर आप गौर करें तो वो वाइट भी होता है ग्लूकोज, और उसकी क्रिस्टल्स भी होती हैं। इसी तरह से वाटर में डिजॉल्व करके उसका मशरूब बनाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, उसको पी लेते हैं। और वो मशरूब स्वीट एंड टेस्ट है। यानी इसी ग्लूकोज वाली एग्जांपल से भी ये चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो सकती हैं। और फोर्थ वन पे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड के बारे में बता दिया, ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। जबकि ये जो पॉलीसैकेराइड हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, नॉन रिड्यूसिंग। जब टेस्ट की बात कर रहे थे, स्वीट एंड टेस्ट, ये लेस स्वीट एंड टेस्ट, और ये क्या है बेटे, ये टेस्ट लेस है। कंपैरिजन करके बेटा आपने याद करना है, और इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टीज आसानी से याद हो सकती। हर प्रॉपर्टी मोनोसैकेराइड की, ओलिगो की और पॉलीसैकेराइड की, हर एक की जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो आपने शॉर्ट के लिहाज से इनको आपने याद करना है। और इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट बताए हैं। जो डाइसैकेराइड है सक्रोज, इसकी हाइड्रोलिसिस की केमिकल इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। वाटर ओलिगोसैकेराइड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बेटे समझ आया होगा। इंतहाई आसान था ये टॉपिक, और अगर आपने इसको गौर से सुना है, तवज्जो से आपने ये लेक्चर लिया है, तो यकीनन आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई ना कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और अपने रेलिवेंट जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये रेलिवेंट वीडियो उनको शेयर करके जनाब उनका भी आप फायदा कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा।